1 जुलाई से होने जा रहे हैं कानून में बड़े बदलाव। 160 साल पुराने अंग्रेजों के कानून को बदल रही सरकार। अब हर जुर्म के लिए एक सजा को किया गया है तय। कल से अमल में आने वाले इन कानूनों को चलिए तफसील से जानते हैं। याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कल आज सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे, वो बदले की भावना से काम करते हैं। बात ये है कि लोगों को ज्यादा देर अंदर रखना, बेल नहीं दिलवाना, बेल होने नहीं देना। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने अंग्रेजों के सालों पुराने लाए गए कानून को हटाने का फैसला किया और 160 साल पुराने इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लाया गया है और ये सभी कानून 1 जुलाई 2024 से ही लागू कर दिए जाएंगे। सभी लोग इससे पहले आईपीसी या सीआरपीसी की धाराओं से वाकिफ थे, पर अब नए लाए गए कानून में काफी कुछ बदलाव हुए हैं। जहां पहले आईपीसी के अंदर 511 सेक्शंस हुआ करती थी, वहीं भारतीय न्याय संहिता में कई चीजों को एक साथ लाकर सिर्फ 358 सेक्शंस ही रखी गई हैं। बच्चों और औरतों के खिलाफ जुर्म और कत्ल को एक साथ किया गया, जिन्हें पहले आईपीसी के तहत अलग अलग रखा गया था। इसी तरह से किसी भी इंसान पर असर डालने वाले जुराइम को भी सामने लाया गया है। जहां कोशिश करना, उकसाना या फिर साजिश करने को पहले अलग अलग चैप्टर्स के अंदर जगह दी गई थी, वहीं इन्हें अब एक साथ ही लाया गया। पहली बार कम्युनिटी सर्विसेज को भी सेक्शन 4 में एक सजा के तौर पर लाया गया है। ये खास तौर पर 6 छोटे जुराइम के लिए मिलेंगी, जिससे ऐलान के जवाब में पेश ना होना, खुदकशी की कोशिश, सरकारी मुलाजिम की कानूनी ताकत के इस्तेमाल पर मजबूर या रोकना, चोरी की रकम की वापसी पर छोटी चोरी, शराबी शख्स की तरफ से अवाम में बदतमीजी या डिफेमेशन आदि। इसे मुआशरे में न्याय यानी इंसाफ के लिए लाया गया है। हिंदुस्तान के बाहर भी किसी शख्स की तरफ से जुराइम को उकसाने का काम किया जाता है तो उसके लिए भी सेक्शन 48 रखी गई है। शादी, नौकरी, प्रमोशन का झूठा वादा करके या झूठी पहचान बनाकर किसी औरत के साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाने के लिए भी सेक्शन 69 बनाई गई है। अभी तक आईपीसी में चोरी या डकैती की वारदात में छीनने के लिए कोई सेक्शन नहीं बनाई गई थी, पर भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 304 के तहत उसे भी शामिल किया गया है। नाबालिग लड़की की इज्तिमाई अस्मत दरी यानी गैंग रेप के लिए उम्र कैद की बुनियाद पर फर्क की सजा को हटा दिया गया है और अब दफा 70B 18 साल से कम की औरत के साथ गैंग रेप करने के लिए उम्र कैद या फिर मौत का ताउन करता है। औरत को बिना कपड़े के करने का इरादे के साथ उस पर हमला करना या जोर का इस्तेमाल करना और ताक-झांक को सेक्शन 76-77 के तहत जेंडर न्यूट्रल यानी औरत मर्द के फर्क के बगैर बनाया गया है। छोटे बच्चे को अपने पास काम पर रखना और उससे कोई मुजरिमाना काम करवाने को भी सेक्शन 95 के तहत कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा के लिए तय किया गया है। हिट एंड रन केस को भी सेक्शन 106(2) के तहत जुर्म माना गया है, जिसमें किसी की जान चली जाती है तो या तो उसे फाइन के साथ लिखी गई सजा काटनी है या फिर उसे फाइन के साथ 10 साल की जेल काटनी है। दहशतगर्दाना जुराइम की कोशिश, उकसाना और उसकी सजा रचने को भी और उसकी साजिश रचने को भी सेक्शन 111 और 113 के तहत यूएपीए में डाला गया है। बगावत से मुतलिक दफा का गलत इस्तेमाल हुआ था, जिसके चलते उसे डिलीट कर दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बरकरार रखा गया है और आईपीसी की दफा 124A जो कि उस हक पर पाबंदी लगाती थी, उसे भारतीय न्याय संहिता में डिलीट कर दिया गया है। खुदकशी की कोशिश करने के जुर्म को डिलीट करते हुए उसे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के साथ जोड़ते हुए सेक्शन 226 में शामिल किया गया है। सेक्शन 324 के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी, चाहे सरकारी हो या लोकल इंतजामिया की, अगर उसे नुकसान हुआ तो उसे जुर्म माना जाएगा और फाइन के साथ 1 साल तक की सजा तय की जाएगी। इसमें अगर 20,000 से ज्यादा का नुकसान होता है तो उस पर 1 लाख का जुर्माना और 2 साल की सजा भी हो सकती है। मॉब लिंचिंग को भी जुर्म करार देते हुए सेक्शन 103(2) में उसे शामिल किया गया है, जिसमें 7 साल की सजा और जुर्माना लगाया जाएगा। किसी भी चीज की चोरी के लिए सेक्शन 305 के तहत 7 साल की सजा बताई गई है। सेक्शन 197(1)(d) के तहत अगर किसी शख्स ने लोगों में झूठी खबर फैलाने की कोशिश की तो उसके लिए 3 साल की सजा और जुर्माना लगाया जाएगा। भीख मंगवाने को भी तस्करी करने में शामिल करके इसे सेक्शन 143 के तहत जुर्म करार दिया गया है। आईपीसी में 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के जुर्माने थे, जिसे बढ़ाने की जरूरत थी और इसलिए 33 जुराइम के लिए कैद की शरत में मुनासिब बढ़ोतरी की गई है और 83 मुकदमात में जुर्माने में बढ़ोतरी की गई है और 23 बाकी जुराइम में लाजमी कम से कम सजा भी शामिल कराई गई है।
आईपीसी के बाद सीआरपीसी को बदलकर उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा को लाया गया है, जिसमें सेक्शन 2(1)(a), 2(1)(b), 2(1)(d), 2(1)(e), 2(1)(i) को लाया गया है, जिसके तहत अब इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल या फिर कोर्ट की कार्यवाही में सबूतों के लिए ऑडियो वीडियो नोटिस को माना जाएगा, जो कि पहले बतौर सबूत नहीं माने जाते थे। इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट, थर्ड क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट सेशन जजेस के ओहदों को खत्म कर दिया गया है और अब सिर्फ 4 तरह के जजेस होंगे, जिनमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, सेशन जज और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये सभी चेंजेस भारतीय नागरिक सुरक्षा की सेक्शन 8, 11, 12, 14, 17, 22, 29, 113, 196, 214, 320, 321, 415, 422 और 436 में आए हैं। सेक्शन 15 के तहत अब स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकती है और पुलिस के एसपी रैंक से ऊपर के किसी भी अफसर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है। सेक्शन 23 के तहत एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अब 50,000 तक का जुर्माना लगा सकता है, जो कि पहले सिर्फ 10,000 तक का ही जुर्माना लगा सकता था। वहीं सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। सेक्शन 37(b) के तहत हर पुलिस स्टेशन में एएसआई रैंक तक का पुलिस ऑफिसर हमेशा मौजूद रहना चाहिए, जो लोगों को गिरफ्तार किए गए लोगों की जानकारी दे सके। सेक्शन 43(3) में किसी ऐसे गिरफ्तार शख्स की गिरफ्तारी और अदालत में पेश करने के दौरान हथकड़ी के इस्तेमाल की फराहमी के लिए एक मखसूस इंतजाम किया गया है, जो या तो पहले हिरासत से फरार हो चुका हो या फिर उसे उस तरह की घिनौनी जुराइम में आदी हो। दहशतगर्दी की कार्यवाही, मंशियात से जुड़े हुए जुर्म, असला और गोला बारूद का गैर कानूनी कब्जा, कत्ल, असमतदरी, बच्चों के खिलाफ जिनसी जुराइम, तेजाब गर्दी, सिक्कों और करेंसी नोटों की जालसाजी, इंसानी स्मगलिंग, रियासत के खिलाफ जुर्म, ये सब इनमें शामिल हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए सेक्शन 105 के तहत मोबाइल फोन से सारी तलाशी और जब्त करने की कार्यवाही की वीडियो बनाई जाएगी, जिस पर गवाह के दस्तखत भी जरूरी होंगे। इसके अलावा किसी जुराइम की इत्तला मिलने पर ऑफिसर की तरफ से बुक में 0 FIR की तरह एंट्री की जाएगी, जिसके बाद 3 दिन के अंदर 3 लोग जिन्होंने इत्तला दी थी उनकी तरफ से दस्तखत करके FIR को भी दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही विक्टिम को बिना किसी पैसे के FIR की कॉपी सेक्शन 173(2) के तहत दी जाएगी। वहीं इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाया गया, जिसमें पार्लियामेंट ऑफ यूके, प्रोविंशियल एक्ट, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, लंदन गैजेट, एनी डोमिनियन कॉलोनी और पोसेशन ऑफ हिज मैजेस्टी, जूरी, लाहौर, कॉमनवेल्थ, हर मैजेस्टी और बाय द प्रिवी काउंसिल, पोसेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड जैसे अल्फाजों को डिलीट कर दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की लैंग्वेज को भी नए तरीके से लाया गया है, जहां पर वकील, प्लीडर और बैरिस्टर वर्ड को हटाकर एडवोकेट वर्ड को लिखा गया है। डॉक्यूमेंट्स में अब सेक्शन 2(1)(d) के तहत ईमेल पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, कंप्यूटर्स, लैपटॉप या स्मार्टफोन में डॉक्यूमेंट्स, मैसेजेस, वेबसाइट, क्लाउड, लोकेशनल एविडेंस, वॉइसमेल मैसेजेस, सभी चीजों को शामिल किया गया है। सेक्शन 165 में एक शर्त शामिल की गई, जो किसी भी अदालत को इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो मिनिस्टर्स या फिर प्रेसिडेंट के दरमियान किसी भी बातचीत को उसके सामने पेश करें। बता दें तो भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में और भी कई सारे बदलाव हुए हैं, पर ये कुछ अहम बदलाव थे जिन्हें आप तक पहुंचाया गया और कल यानी 1 जुलाई 2024 से ये नए कानून लागू होने वाले हैं, जिन्हें आम लोगों के लिए और ज्यादा इंसाफ और तहफ्फुज के लिए बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।